पुष्पा के मेकर्स ने फाइनली उसके पार्ट 3 को अनाउंस कर दिया, जिसका नाम होने वाला है पुष्पा द रैम्पेज। सो आज के वीडियो में हम उसकी ही लाइनअप के बारे में बात करने वाले हैं कि पुष्पा 3 की स्टोरी किस बेसिस पे चलने वाली है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटे मोटे स्पॉयलर्स हो सकते हैं, बट पुष्पा की मूवी स्पॉइलर से उसको कोई घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक सेलिब्रेट करने वाली मूवी है। मूवी 1-1.5 महीने बाद नेटफ्लिक्स पे आएगी, आप उसको देख सकते हो, बट जो थिएटर्स में एक्सपीरियंस देगी वो मूवी वो नेक्स्ट लेवल है। जो ये यात्रा वाला सीन था, मीन्स माइंड ब्लोइंग, ये इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द बेस्ट सीन है। मूवी के ओपनिंग सीन में ही अल्लू अर्जुन कुछ जापानीज लोगों से लड़ रहा होता है। ट्रेलर में देखकर सभी को एक बार लगा था कि यह क्लाइमैक्स सीन होगा, लगा था ना आपको भी? बट ये मूवी का ओपनिंग सीन ही था, जहाँ पर अल्लू अर्जुन की फाइट करते वक्त एक गोली लगती है और वो पानी में जाके गिरता है, और उसी के बाद से मूवी स्टार्ट होती है। मूवी लास्ट तक जवाब भी नहीं देती कि उनको गोली लगने के बाद आखिर होता क्या है। पूरी मूवी में पुष्पा 15-20 लोगों से एक साथ लड़ रहा है। ग्रेविटी की माँ बहन एक करके रखी है, तो उस एक गोली से तो पुष्पा को कुछ होगा नहीं, और प्रोबेबली ये 100% ही वो सर्वाइव कर ही जाएगा वहाँ से। और मुझे लगता है कि ये पुष्पा 3 में ही हमें बाकी का सीन दिखाएंगे, जहाँ पर पुष्पा का पैसा नहीं आता है और वो उनसे पैसा लेने जाता है, और वहाँ पर ही वो सब फाइट सीन होता है। क्योंकि पुष्पा की डील होती है 5000 करोड़ में, और पुष्पा को उस टाइम पर 500 करोड़ की ज़रूरत होती है, तो शायद आधा पैसा दे दिया और आधा पैसा ना दिया हो, इसलिए वो गया हो उनके पास। नेक्स्ट आती है फहद फाजिल के कैरेक्टर के बारे में। मीन्स कितना हरामी बंदा है ये, और इसने कितना हरामी कैरेक्टर प्ले किया है पुष्पा 2 में। इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द बेस्ट एक्टर हैं ये, और मीन्स पुष्पा से आधा टाइम इनको मिला था स्क्रीन पर, बट फिर भी ओवर शेडो कर दिया था इन्होंने पुष्पा के कैरेक्टर को। हम सब ने इनको लकड़ी के घर में ब्लास्ट होते हुए देखा था, बट आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए, पुष्पा के एक इतने करीबी दोस्तों को इन्होंने मार दिया था, बट इनकी डेथ के बाद एक भी सीन नहीं था इनसे रिलेटेड। मीन्स किसी ने भी 1 सेकंड बात भी नहीं करी कि शेखावत मर गया है। और स्पेशली अल्लू अर्जुन ने, जिसकी इस कैरेक्टर के साथ मूवी में इतनी ज़्यादा दुश्मनी थी, उसका वो ट्रांसफ़र लेटर भी फाड़ देता है ताकि वो उससे उधर ही अपनी दुश्मनी का बदला ले सके। बट उसके मरने के बाद उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई वहाँ पर, और मूवी में हमें उसकी कोई भी डेड बॉडी नहीं दिखाई जाती है, या फिर उस घर के ब्लास्ट होने के बाद ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं दिखाया जाता है कि फहद फाजिल का कैरेक्टर 100% उसी घर के अंदर था। तो कहीं ना कहीं मेरा तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट है कि फहद फाजिल का कैरेक्टर भी पार्ट 3 के लिए बच जाएगा। मूवी वैसे 2 घंटा 40 मिनट 2 घंटा 50 मिनट के अराउंड ख़त्म हो जाने की थी, बट लास्ट का आधा घंटा मूवी में सिर्फ पार्ट 3 को सेटअप करने के लिए बढ़ाया गया था। सो पुष्पा भाव मिनिस्टर के भाई और भाई के बेटे दोनों को मार देते हैं, तो पार्ट 3 में मेन विलन तो वो मिनिस्टर ही होने वाला है, जो पुष्पा के बिजनेस में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ट्रेलर देखकर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात थी कि श्रीवल्ली का कैरेक्टर इस मूवी में मर जाएगा, और मूवी जब स्टार्ट हुई और श्रीवल्ली के कैरेक्टर को स्टार्टिंग से ही इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी कि कहीं ना कहीं वहाँ पर लगा ही से कि लास्ट तक जाते जाते कैरेक्टर मर जाएगा। पर श्रीवल्ली का कैरेक्टर उस मूवी में नहीं मरा, बल्कि श्रीवल्ली के कैरेक्टर ने ही पूरी मूवी की बेस रखी। सिर्फ एक फ़ोटो के कारण ही एक पूरी मूवी बनी और इतना वहाँ पर कांड हुआ। बट पुष्पा ने उस मिनिस्टर के फैमिली मेम्बर्स को मारा है, तो पार्ट 3 में 100% वो श्रीवल्ली के कैरेक्टर की जान लेने ही वाले हैं। बाकी पार्ट 3 में पुष्पा की भतीजी का भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि उसकी वजह से ही पूरी लास्ट के 30 मिनट बिल्ड हुई और उस मूवी में नया विलन इंट्रोड्यूस हुआ। और जो पुष्पा और मिनिस्टर के बीच में दुश्मनी है, उसका रिलेशन पुष्पा की भतीजी की वजह से ही है। बाकी पार्ट 3 फैमिली और माइंड गेम्स के ऊपर ज़्यादा चलेगा रादर देन लाल चंदन, क्योंकि लाल चंदन में पुष्पा को जितनी सक्सेस चाहिए वो सारी उसको मिल चुकी है। मतलब 2000 टन लाल चंदन वो एक्सपोर्ट कर देता है। अब शेखावत भी उसके रास्ते में नहीं है अगर वो मर जाता है तो, और अगर बच भी जाता है तो अब वो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं कर पाएगा वैसे, क्योंकि सीएम ही पुष्पा के साथ वाला है। और अगर आप भी चाहते हो कि श्रीवल्ली जैसी फीलिंग्स आपके गर्लफ्रेंड में भी जागे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब।